आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में फिरोज शाह मेहता का योगदान। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जिन नेताओं ने अपने ज्ञान और उत्साह से भारत में नई राजनीतिक चेतना को जन्म दिया, उनमें उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता का स्थान महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह मेहता अपने युग के महान राजनीतिज्ञ थे और शिक्षित वर्ग पर इनका विशेष प्रभाव था। उनकी यह आकांक्षा रही कि राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय समाज ब्रिटिश शासन के प्रति आस्था बनाए रखे, क्योंकि अंतिम रूप से ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध बने रहने में ही भारत को लाभ है। फिरोज शाह मेहता का जन्म 4 अगस्त 1845 को हुआ था। एल्फिस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने विशेष रियायत के अंतर्गत 6 माह के बाद ही स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। 1865 में वे वकालत के अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए और वहां 1868 में इन्हें बैरिस्टर की उपाधि दी गई। वे अपने प्रवास काल में दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आए और फिरोज शाह मेहता पर इनका काफी प्रभाव पड़ा। अपने विदेशी प्रवास में वे पश्चिमी उदारवादियों के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। भारत लौटकर उन्होंने वकालत का कार्य करना आरंभ किया, लेकिन 1869 में उन्होंने राजनीति में भी भाग लेना शुरू कर दिया। 1872 में वे बंबई नगर महापालिका के सदस्य बने और 3 बार उसके सभापति बने। बंबई नगर निगम में उन्होंने जनसाधारण से संबंधित सुधारों के संबंध में सक्रिय भाग लिया और इल्बर्ट बिल के संबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 31 जनवरी 1885 को बदरुद्दीन तैयबजी और तेलंग की सहायता से बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की। यह संस्था राजनीतिक विषयों पर अपनी राय व्यक्त करती थी। 1886 में उन्हें बंबई विधानसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। 1892 में उन्हें केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए चुना गया था। 1898 में वे कांग्रेस के सभापति थे और 1899 और 1904 में वे स्वागत समिति के अध्यक्ष रहे थे। 1910 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे सभापति चुने गए, यद्यपि उन्होंने अप्रत्याशित कारणों से अपना त्यागपत्र दे दिया था। अन्य उदारवादी नेताओं की तरह ही फिरोज शाह मेहता भी ब्रिटिश शासन को भारतीयों के लिए ईश्वर की देन समझते थे। 1904 में बंबई में उन्होंने अपने भाषण में कहा था, ब्रिटेन के साथ भारत का संबंध ईश्वरीय विधान का परिणाम है। फिरोज शाह मेहता का विचार था कि भारत में स्वतंत्रता के विचार, व्यक्ति की गरिमा तथा वैज्ञानिक सभ्यता का सूत्रपात ब्रिटिश शासन के कारण ही हुआ है। कांग्रेस के 1890 के अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए उन्होंने कहा था, हम आशा करते हैं कि अंग्रेज जाति हमारी राजभक्ति पर विश्वास करेगी। मेरी राजभक्ति चट्टान की तरह दृढ़ है। इसके अलावा वे ये भी चाहते थे कि कांग्रेस भी सरकार के प्रति आस्था का ही रुख रखे। उनकी मान्यता थी कि भारत का सुख, कल्याण, समृद्धि तथा उत्तम शिक्षा ब्रिटिश राज के बिना संभव नहीं है। फिरोज शाह मेहता अंग्रेजों की न्यायप्रियता और सदाचारता में विश्वास रखते थे। 1890 के कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था, मुझे अंग्रेजी संस्कृति और सभ्यता के जीवंत और शक्तिदायी सिद्धांतों में असीम विश्वास है। अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सी राजनीतिक निराशाओं के बावजूद भी उनका विश्वास कभी धूमिल नहीं पड़ा था। इसके अलावा वह जनमत पर आधारित शासन के समर्थक थे। उन्होंने जनता की इच्छा को ही राजनीति की शक्ति का आधार बनाया था। उनका मानना था कि कोई भी सरकार जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं पर ही निर्भर रह सकती है। जो सरकार जन भावनाओं की उपेक्षा करती है उसका पतन अवश्य निश्चित है। अतः शासन को चाहिए कि वह जन भावना का आदर करे और लोगों के प्रति सहानुभूति रखे। फिरोज शाह मेहता ब्रिटेन के साथ साथ
ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखने के हित में थे। उनका कहना था कि हमें ब्रिटिश विवशता पूर्वक सहन करने की अपेक्षा एक देवी इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। उनका मानना था कि ब्रिटिश राजनयिकों की नीति न्याय पर आधारित है। फिरोज शाह मेहता एक पक्के राष्ट्रभक्त थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भारतीय स्वतंत्रता के आदर्श का उपदेश नहीं दिया था। वह चाहते थे कि भारत ब्रिटिश ताज के प्रति वफादार रहे, क्योंकि भारत का सुख और कल्याण ब्रिटिश सहयोग के बिना संभव नहीं है। फिरोज शाह मेहता शिक्षा को सृजनात्मक जीवन की कुंजी मानते थे। भारतीयों को सामाजिक और राजनीतिक उनका यह मानना था कि भारतीयों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का ज्ञान तभी होगा जब वे शिक्षित होंगे। इसलिए उन्होंने शिक्षा के नैतिक और बौद्धिक दोनों पहलुओं पर बल दिया था। फिरोज शाह मेहता शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के विरोधी थे। वे उच्च शिक्षा के समर्थक थे। वे इस विचार से सहमत नहीं थे कि सरकारी नियंत्रण बढ़ाकर शिक्षा प्रणाली के दोषों को दूर किया जाए। उनका यह मानना था कि नैतिकता का विचार पैदा करने के लिए इतिहास और साहित्य का अध्ययन जो है वो आवश्यक है। फिरोज शाह मेहता स्थानीय स्वशासन की प्रगति में भी विश्वास रखते थे। वे नगरपालिकाओं की स्वायत्तता के भी पक्ष में थे, लेकिन कुछ मात्रा पर उस पर नियंत्रण भी चाहते थे। उनके अनुसार स्थानीय निकायों को इतनी स्वतंत्रता अवश्य दी जाने लगे कि वे अनुभव कर सके कि वे अपने स्थानीय प्रशासन का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। बंबई निगम के स्वायत्त अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया था। नियम में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करने पर भी उन्होंने बहुत बल दिया था। ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति रखते हुए भी फिरोज शाह मेहता ने कभी भी जन साधारण के हितों की उपेक्षा नहीं की थी। जब कभी भी ब्रिटिश सरकार ने उदारता की उपेक्षा कर जन साधारण के हितों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो फिरोज शाह मेहता ने सरकार की कटु आलोचना की थी। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस की में अटूट आस्था रखते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि यद्यपि कांग्रेस को कभी भी भौतिक सफलता नहीं मिली है, लेकिन राष्ट्र को जगाने का महान कार्य इसी कांग्रेस ने किया है। वे शिक्षित भारतीयों को संवैधानिक साधनों द्वारा अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया करते थे। मेहता ने कांग्रेस के माध्यम से ही जन साधारण की कठिनाइयों को जनता के सामने रखा। मेहता हिंसात्मक और क्रांतिकारी आंदोलनों के सख्त विरोधी थे। वे कांग्रेस पर उग्रवाद के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान कांग्रेस की दोनों शाखाओं के मतभेद गहरे हो चुके थे। फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले ने इस फूट को रोकने का अथक प्रयास किया था। फिरोज शाह मेहता उदारवादी विचारकों के पोषक थे। ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति रखते हुए भी वे जनसाधारण की समस्याओं को सरकार के सामने निर्भीकता पूर्वक प्रस्तुत करते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन में व्याप्त गंदगी को जब तक सुधारा नहीं जाएगा, तब तक भारत को ब्रिटिश शासन से लाभ नहीं हो सकता है। यद्यपि वे भारत में ब्रिटिश शासन को ईश्वरीय वरदान मानते थे, लेकिन साथ ही सरकार को भी चेतावनी देते रहते थे कि यदि सरकार ने पशु बल का सहारा लिया तो उनका साम्राज्य विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। डॉक्टर वीपी वर्मा ने फिरोज शाह मेहता को एक उच्च स्थान जो था वो प्रदान किया था। उनका कहना था कि वे एक शक्तिशाली, विवादकर्ता और निर्भीक देशभक्त थे। महात्मा गांधी ने फिरोज शाह मेहता को हिमालय के समान महान बताया था। इसके अलावा एचपी मोदी ने उन्हें प्रकाश स्तंभ की संज्ञा दी थी। वे
शिक्षित वर्गों के एक महान नेता थे। दादा भाई नौरोजी, तिलक और अन्य नेताओं की भांति वे जन साधारण से अपील नहीं करते थे। वे एक प्रचारक नहीं थे। वे जन साधारण को उत्तेजित नहीं कर सकते थे। वाद विवाद करने में उनकी शक्ति अनुपम थी। उनका सारा जीवन कठोर आघात करने और सहने में ही बीता था। अन्याय दमन और निरंकुशता का जितना कड़ा विरोध उन्होंने किया, उतना शायद बहुत कम लोग ही कर पाते थे।